हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुतालिक हमने पहला वीडियो बनाया था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के जो असेंशियल्स एलिमेंट हैं उसके मुतालिक बात की थी। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के काइंड्स कितने हैं। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो ये बुक है, जो हमारा कोर्स है, उसमें सिर्फ 3 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट ही हैं जिसका जिक्र किया गया है: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के टोटल 12 टाइप्स हैं और आज के इस वीडियो में हम थारोली 12 जो टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है जिस कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेंशियल एलिमेंट हो, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो सारे एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल करता हो। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं, जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, वो फुलफिल की गई है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक जायज़ या लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा जो काइंड है कॉन्ट्रैक्ट का वो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म किया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। यानी अगर कोई बंदा जो वेजरिंग करता है, अगर जुए लगाते हैं 2 पार्टीज़ और एक पार्टी जो है वो जीत जाती है और वो कोर्ट जाती है, वो कहती है कि मैंने इससे फ़लाँ चीज़ पे जुआ लगाया था, वेजरिंग की थी और अब मैंने वो बाजी जीत लिए और फ़लाँ बंदा जो है वो मुझे वो रकम नहीं दे रहा, तो कोर्ट उस कानून को वैलिड करार नहीं दे सकती, उसको इन्फोर्स नहीं करा सकती। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जिनको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वो वाइड है। यानी सिंपली जिसमें एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल न किए गए हों। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें एसेंशियल एलिमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल किए गए हों। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल नहीं किए गए हों। यानी वैलिड का जो ज़िद है वो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा जो टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का वो है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड और वाइड के बिटवीन में है। यानी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो पार्टी अगर चाहे तो उसको वाइड करार दे सकती है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट आते हैं अंडी इन्फ्लुएंस के, कोअर्जन के, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे तफसील में। लेकिन इधर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर किसी बंदे को फोर्सफुली मजबूर किया जाता है कि आप अपनी मोबाइल बेच दें, और अगर वो बंदा अपनी मोबाइल उस मोबाइल की जो असल रकम थी उससे कम रकम में किसी दूसरे बंदे को फोर्सफुली, अगर उसको मजबूर किया गया है, वो बेच देता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया लेकिन ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी वो बंदा जिसके साथ नाजायज़ी हुई है, जिसका जो राइट है वो हर्ट हुआ है, जिसका राइट जो है उसकी इंजरी हुई है, उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो चाहे तो वो कोर्ट जा सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करार दे सकता है, और अगर वो नहीं चाहता तो वो उसको वैलिड करार दे सकता है। और ये ऑप्शन इसलिए रखा गया है कि हो सकता है कि फोर्सफुली किसी बंदे को मजबूर किया गया हो लेकिन उसको फ़ायदा हुआ हो। यानी अगर किसी बंदे की मोबाइल जो है वो 15,000 की है और फोर्सफुली उससे 12,000 में वो मोबाइल ली जाती है, और कुछ अरसे के बाद, थोड़े ही अरसे में उस मोबाइल की जो कीमत है वो 10,000 हो जाती है या 9,000 हो जाती है, तो उस बंदे को तो फ़ायदा हो गया, तो वो कोर्ट तो नहीं जाएगा। यानी ये ऑप्शन जो है ये उस बंदे के पास मौजूद है जिसका राइट हर्ट हुआ है, तो अगर वो बंदा चाहे तो अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार दे सकता है, और अगर चाहे तो उसको वाइड भी करार दे सकता है। यानी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिंपली वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करार दे सकती है। चौथा जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है वो है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन वैलिड भी होता है, लेकिन इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 पार्टीज़ ने मुआहदा किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एक ए ने कहा बी को कि मैं अपनी कार आपको सेल करूंगा, और बी ने कहा ठीक है मैं इतनी रकम जो है इस कार की वो आपको दूंगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद, अभी कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं हुआ था
वो कार डिस्ट्रॉय हो गई, वो कार जल गई। जब वो कार ही नहीं रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। या अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को कर्ज दिया है, ए ने बी को कर्ज दिया है और बी को वो रकम वापस करनी है, लेकिन बी ने वो रकम वापस करने से इनकार कर दिया है और 3 साल तक ए ने अपनी वो रकम, अपना दिया गया कर्जा क्लेम नहीं किया है। 3 साल तक, अगर 3 साल तक उसने वो अपना पैसा, अपना कर्जा क्लेम नहीं किया तो लिमिटेशन एक्ट के तहत अब वो अपनी जो रकम है, अपनी मनी जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। यानी अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्स नहीं हो सकता, तो इसको हम कहेंगे कि ये अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। 5वीं जो किस्म है कॉन्ट्रैक्ट की वो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो काम किया गया हो जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है, वो काम, वो अमल जिसकी लॉ ने मना की है, जिसके मुतालिक लॉ ने प्रोहिबिशन की है, अगर वो काम किया जाता है, किसी बंदे को मर्डर किया जाता है, चोरी की जाती है, थेफ्ट की जाती है, तो ये सारे जो जराइम हैं, जो इलीगल काम है जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो काम किए गए हैं तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको 50,000 दूंगा, आप फ़लाँ बंदे की जो मोबाइल है वो चोरी करें, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। 6ठा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड्स में किया गया हो या रिटन में किया गया हो, जो एक्सप्रेस्ड हो, जो जाहिर हो, जिसका इजहार किया गया हो। अगर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है रिटन में कि मैं अपनी मोबाइल आपको चीज़ करूँगा, या ओरली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो वर्ड्स में नहीं किया गया हो, जिसका कंडक्ट से पता चलता हो। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बंदा किसी दुकान पे जाता है, मोबाइल फ़ोन वहाँ से लेता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको उसकी रकम जो है वो पे करनी होगी। अगर कोई बंदा किसी होटल पे जाता है और वहाँ से वो एक कप टी का पीता है, तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड बात है कि उसको उसकी रकम देनी होगी। अगर कोई बंदा बाटा के शॉप पे जाता है और वहाँ से कोई चप्पल उठा लेता है, तो ये अंडरस्टूड बात है तो कि उसको उसकी रकम देनी होगी। यानी उसने कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया उस दुकान वाले से, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यानी जो कंडक्ट से पता चलता है जिस कॉन्ट्रैक्ट का, उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और उसके बाद जो 8वां टाइप है वो है काजी कॉन्ट्रैक्ट। काजी कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। काजी का जो वर्ड मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वो है ऑलमोस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक ऑब्लिगेशन टाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को की टर्म्स एंड कंडीशन सेट नहीं की जाती, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक ऑब्लिगेशन के तौर पर बन जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बंदा पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है और पिज़्ज़ा वाला जो है वो गलती में किसी दूसरे घर में पिज़्ज़ा ड्रॉप कर लेता है और दूसरे घर में जो बंदा रहता है वो उस पिज़्ज़ा को खा लेता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको उस पिज़्ज़ा की जो पेमेंट है वो भी पे करनी पड़ेगी। यानी अगर मिस्टेकनली कोई चीज़ हो जाती है किसी बंदे की फेवर में, तो उसको उसकी रकम भी अदा करनी पड़ेगी। ये एक उसूल के तहत काम करता है, जिसका मतलब ये है कि किसी बंदे के हक के ऊपर कोई दूसरा बंदा फ़ायदा नहीं उठा सकता। यानी अगर कोई बंदा किसी चीज़ से फ़ायदा उठा लेता है तो उसको फिर पेमेंट भी अदा करनी होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को काजी या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर फ़लाँ बंदा मेरे लिए ये काम करेगा, मेरे लिए कोई बंदा मेरी फ़लाँ चीज़ गुम हो गई है वो ढूंढ के लाएगा, तो मैं उसको इतनी रकम दूंगा। अब वो बंदा वो चीज़ ढूंढ के ले आता है और अब मुझे उसको वो रकम देनी है, यानी उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, तो इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म हो गया। और उसके बाद है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी परफॉर्म करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको
पार्टीज़ ने परफॉर्म नहीं किया है, टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अभी परफॉर्म होना है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और जो 11th टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का वो है ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस सेट की जाती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी दो पार्टीज आपस में बैठती हैं और अपनी ऑफर एक पार्टी देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट करती हैं कि किस चीज़ के मुतालिक हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और जो लास्ट टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का वो है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है और दूसरी पार्टी सिर्फ उसको साइन करती है। यानी जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जब हम बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, तो हम वहाँ जाते हैं और हमें एक चिट्ठी दी जाती है, हमें एक फॉर्म दिया जाता है और हमें सिर्फ उस फॉर्म को फिल करना होता है। यानी एक पार्टी ने टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर दिए हैं, एक पार्टी ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जो कंडीशंस हैं वो फिक्स कर दिए और दूसरी पार्टी को सिर्फ उस पर साइन करनी है। दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो अपनी तरफ से टर्म्स और कंडीशंस को ड्राफ्ट करे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ एक पार्टी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स। अगले वीडियो में हम किसी और मौजू पर बात करेंगे।